इंतहा हो गई इंतजार की। ये रानू चिड़िया अभी तक क्यों नहीं आई? इसने मुझसे कहा था मुझसे बाहर आके मिलो। लगता है इसने मेरा कोई प्रैंक किया है। रानू चिड़िया, अगर तुम नहीं आती ना तो मैं घर लौट जाती। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? रानू चिड़िया, कुछ तो बोलो, तुम बहुत ज्यादा टेंस लग रही हो। तुमने मुझे नींद से जगाया है, अब तुम कुछ बोल नहीं रही हो। तुम ठीक तो हो ना? तुम कुछ बोलोगे या मैं जाऊं? पिंकी, पिंकी, तुम मुझे कितना जानती हो? पिंकी, पिंकी, तुम्हें पता है आज मुझे माँ की बहुत याद सता रही है। माँ से मिलने का बहुत मन कर रहा है। क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगी ऐसे अचानक? मुझे माँ से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, हम कल मिलते हैं। मेरी सोन पापड़ी, कहाँ चली? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक जवान लड़की को छेड़ते हुए। मैं क्या करूँ, मेरा तुम पे दिल आ गया है। कालू कौआ, मुझे जाने दो, मुझे तंग मत करो, मैं बहुत उदास हूँ। आओ ना, मैं तुम्हारी उदासी मिटा देता हूँ। अगर तुम नहीं गए ना तो मैं चिल्लाऊंगी, सबको जमा कर लूंगी। तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अच्छा, ना जाता हूँ। रानू बेटा, तुम रात के समय यहाँ बाहर क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी घर से बाहर आया करो मुझे बता दिया करो, लेकिन तुम कभी भी मुझे नहीं बताती। नानी, नानी, मुझे माँ से मिलने जाना है। नानी। रानू बेटा, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता? तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ के बहुत पहले जा चुकी है। तुम्हारी माँ मैं ही हूँ। नहीं, मुझे माँ से मिलना है। आज मुझे माँ की बहुत याद सता रही है। मैंने फैसला कर लिया है। नानी। रानू बेटा, कैसा फैसला? यही कि मैं माँ से मिलने के लिए शहर जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम्हारी माँ ना मिले ना तो लौट के कभी यहाँ वापस नहीं आना। रानू चिड़िया, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा हुआ रानी साहबा, क्या मुझे यही मिल गई? मुझे आपकी सहायता चाहिए। कैसी सहायता? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे शहर जाना है माँ से मिलने। बेटा, इससे तुम्हारी नानी नाराज हो जाएंगी। मैं नहीं जानती, मुझे माँ से मिलना है। ठीक है बेटा, ये लो पैसे, ध्यान से जाना। जी। मैं ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना करूंगी कि रानू बेटी को उसकी माँ मिल जाए। मैंने रानू को उसकी माँ के लिए तड़पते हुए देखा है। कैसी माँ थी जो अपनी फूल जैसी बेटी को छोड़ के चली गई। अपने प्यार को हासिल करने के लिए अपनी बेटी को छोड़ दिया। रानू चिड़िया, तुम कहाँ रह गई थी? मैंने तुमसे कहा बेटा कि समय पे लौट आना। तुम्हारा इंतजार करते करते 1 घंटा बीत गया, तुम अब आ रही हो। क्या हुआ रानू, तुम्हें शहर नहीं चलना अपनी माँ से मिलने के लिए, या तुम्हारा इरादा बदल गया? पिंकी, मेरा इरादा कोई नहीं बदल सकता। मैंने ठान लिया है कि मुझे शहर जाना है और माँ से मिलना है। रानू, तुम्हारे पास तुम्हारी माँ का पता है, मेरे पास माँ का पता तो नहीं है। मैंने नानी को माँ से बात करते हुए सुना था। देख लो रानू, मैं तो कहूँगी एक बार और सोच लो। जब तक हम जंगल में हैं हम सेफ हैं। तुम खुद सोचो, तुम्हारी माँ तुम्हें छोटी उम्र में छोड़ के चली गई थी। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती। फिर तुम क्यों अपनी माँ के पीछे भाग रही हो? पिंकी, मैं एक बार माँ से मिलना चाहती हूँ। मैं माँ से पूछना चाहती हूँ कि माँ, मुझे क्या गुनाह हो गया था माँ, जो तुम पैदा होती मुझे छोड़ के चली गई। माँ, मैं इतनी बुरी थी माँ। पिंकी, मेरी नानी ने हमेशा मुझे बस यही बताया था कि मेरी माँ मर गई है। वो तो उस दिन मैंने नानी को माँ से बात करते हुए सुना, तब जाके मुझे पता लगा कि मेरी माँ जिंदा है। मैंने नानी से पूछा। पहले तो नानी झूठ बोलती रही कि नहीं तुम्हारी माँ मर गई है। फिर मैंने नानी को अपनी कसम दी, तब जाके नानी ने मुझे बताया कि हाँ तुम्हारी माँ जिंदा है। फिर मैंने नानी से पूछा कि माँ मुझे क्यों छोड़ के गई? तुम्हारी माँ तुम्हें क्यों छोड़ के गई? तुम्हारी नानी ने तुम्हें कुछ बताया? जब मैं सोचती हूँ मुझे गूज बम्स होते हैं। कोई माँ के भला अपने बच्चे को छोड़ के जा सकती है? नानू, बुरा मत मानना, पर मेरी माँ तो मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी माँ मुझे कभी छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। पिंकी, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है। मैं तो वो बदनसीब लड़की हूँ जिसको पैदा होते ही उसकी माँ अकेला छोड़ के चली गई। नानी ने मुझे बताया कि माँ को किसी लड़के से प्यार हो गया था। माँ उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती थी। नानी ने माँ को दूसरी शादी करने से बहुत रोका, पर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी नानी की नहीं सुनी। तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारी नानी के पास छोड़ के किसी दूसरे मर्द के साथ भाग गई। रानू चिड़िया, आई एम सॉरी, मैं जोश जोश में ज्यादा ही बोल गई। अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे दिल को नहीं दुखाना चाहती थी, पर तुमने बात ही ऐसी बताई, मुझे गुस्सा आ गया। कोई माँ अपनी बेटी को कैसे छोड़ के जा सकती है? रानू, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुमसे कहूँगी एक बार और सोच लो। अभी भी देर नहीं हुई, हम घर को लौट चलते हैं। पिंकी, मैंने फैसला कर लिया है, मुझे माँ से मिलना है। अगर तुम घर लौटना चाहती हो तो चली जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। मुझे अपनी माँ से बहुत से सवालात के जवाब चाहिए। वो जवाब मुझे सिर्फ मेरी माँ ही दे सकती है। पिंकी, तुम वापस चली जाओ, मैं बुरा नहीं मानूंगी। नहीं रानू चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं तो बस तुम्हें समझाना चाहती थी कि जब तक हम दोनों इस जंगल में हम सेफ हैं। हम शहर चले तो जाएंगे, पर इतने बड़े शहर में हम तुम्हारी माँ को कैसे ढूंढेंगे? हम तो शहर में किसी को जानते भी नहीं है। पिंकी, मेरी नानी मुझसे हमेशा कहा करती है, अगर किसी चीज को पाने के लिए आपके दिल में शिद्दत हो ना, तो सारी कायनात उसको मिलाने में आपकी सहायता करती है। और मेरा मन भी मुझसे बार बार बस यही कह रहा है कि जब मैं जाऊंगी तो मुझे मेरी माँ जरूर मिलेगी। मुझे ऊपर वाले में विश्वास है। पिंकी, मुझे तुम्हारे विश्वास पे विश्वास है।
पिंकी, मैं तो बस ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि तुम्हारी नानी इस समय कितने गुस्से में होंगी। वो नहीं चाहती कि तुम अपनी माँ के पास शहर जाओ। तुम अपनी नानी के इनकार के बाद भी जबरदस्ती अपनी माँ से मिलने के लिए शहर आ गई। सोचो कि इस समय तुम्हारी नानी कितने गुस्से में होंगी। जब तुम घर लौटोगी पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेंगी। पिंकी, मैं तुमसे एक बात छुपाई क्या? मेरी नानी ने कहा है कि अगर मुझे माँ ना मिले ना तो घर लौट के कभी मत आना। तुम्हारे लिए अब मेरे घर के दरवाजे बंद हैं। अगर माँ ना मिली तो मैं कहाँ रहूंगी, किसके पास जाऊंगी? रानू चिड़िया, अभी तुम सारी चिंताओं को भूल जाओ। बस तुम ऊपर वाले से ये प्रार्थना करो कि तुम जिस मकसद के लिए जा रही हो वो मकसद तुम्हारा पूरा हो जाए, तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाए। फिर जो होगा देखा जाएगा, मैं हूँ ना। पिंकी, तुम सच में मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। अगर तुम नहीं होती ना तो मेरे लिए ये जीवन बिताना आसान ना होता। तुमने कदम कदम पे हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। पिंकी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? यही कि नानी मुझे क्यों रोक रही है माँ से मिलने के लिए। मुझे माँ से मिलना है। पिंकी, ये बात तो मुझे भी तंग कर रही है कि तुम्हारी नानी क्यों नहीं चाहती कि तुम अपनी माँ से मिलो। अब तो मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा राज है जो तुम नहीं जानती और तुम्हारी नानी तुमसे छुपा रही है। रानू चिड़िया, अब कुछ देर में हम जंगल से निकल के शहर में पहुँच जाएंगे। मैं तो कहती हूँ रानू चिड़िया, एक बार और सोच लो, हम घर लौट चलते हैं। नहीं ना, मैंने कहा है ना कि मुझे जाना है। पिंकी, तुम बार बार घर जाने की जिद क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा था अगर तुम घर जाना चाहती हो तो लौट जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और ना ही हमारी दोस्ती में कोई फर्क आएगा। रानू चिड़िया, ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें अकेला भेज दूं। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई हमारे साथ बड़ी अनहोनी घटने वाली है और मुझे अपनी माँ के लिए भी चिंता हो रही है। घर पे मेरी माँ बिल्कुल अकेली है। माँ ने कहा था जल्दी लौट आना। रानू चिड़िया, तुम जानती हो ना कि मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ। हाँ, मुझे पता है, मैं भी तो अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ। वो बात अलग है कि मेरी माँ मुझे बचपन में ही अकेला छोड़ के चली गई। काश मेरी माँ मुझे अकेला छोड़ के कभी ना गई होती तो आज मेरे साथ भी मेरी माँ होती। मैं भी अपनी माँ की गोद में सर रख के रो पाती। रानू चिड़िया, तुम उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरी माँ है ना, मेरी माँ भी तुम्हारी माँ जैसी है ना। तुम मेरी माँ को माँ बोल सकती हो। मेरी माँ तुम्हें अपनी बेटी ही तो मानती है। चलो रानू चिड़िया, अपना मूड अच्छा करो, शहर आने वाला है। अपनी माँ से ये उदास चेहरा लेके मिलोगी। चलो स्माइल करो। रानू, सच अ ब्यूटीफुल सिटी। शहर इतना खूबसूरत होता है। हमने तो अपने जीवन में जंगल के अलावा आज तक कुछ देखा ही नहीं। हाँ पिंकी, तुम ठीक कह रही हो, ये शहर तो सच में बहुत खूबसूरत है। बस अब मुझे अपनी माँ को ढूंढना है। रानू, तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारी माँ भी मिल जाएंगी। तुम अपने साथ अपनी माँ की फोटो लाई हो ना? फोटो लाना तो नहीं भूल गई ना? हम फोटो दिखा के आसपास के लोगों से पूछेंगे कि कोई तुम्हारी माँ को जानता है। मेरा भी मन कह रहा है तुम्हें तुम्हारी माँ जरूर मिलेंगी। कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हारी माँ को जानता होगा और तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाने में हमारी सहायता करेगा। हाँ पिंकी, मैं अपने साथ माँ की फोटो लाई हूँ। मेरी नानी जब सो रही थी मैंने उनके पास से चुरा ली। पिंकी, शहर में फल और सब्जी इस तरह बिकते हैं खुले ठेले में। हमारे जंगल में तो जयम से घर पर ला के देती हैं। ये शहर कितना एडवांस है, हम कितने पीछे रह गए। यहाँ सब कुछ कितना हसीन है। क्या इस भीड़ में मुझे मेरी माँ मिलेगी? पिंकी, मेरी माँ मुझे पहचानेगी तो ना? पहचानने से इनकार तो नहीं कर देगी ना? ये तो नहीं कहेगी ना कि मैं उसकी बेटी नहीं हूँ? रानू चिड़िया, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? अच्छे थॉट रखो, अच्छा सोचो, देखना सब अच्छा होगा। पिंकी, मेरी एक्साइटमेंट बढ़ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है माँ और मेरा मिलन अब जल्दी हो जाएगा। मैं जल्दी माँ से मिल जाऊंगी और सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी माँ से कहूंगी कि माँ मुझे अपने पास रोक लो। माँ, मुझे वापस जंगल नहीं जाना। मुझे अपना बाकी जीवन अपनी माँ के साथ बिताना है। सबके पास माँ है, बस मेरे पास ही माँ नहीं है। पिंकी, वो देखो सामने काका, उनके पास चलते हैं, उनको माँ की फोटो दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो मेरी माँ को जानते हैं। ठीक है रानू, हम चलते हैं। रानू, मेरी दोस्त कितनी एक्साइटेड है अपनी माँ से मिलने के लिए। मैं बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरी रानू को उसकी माँ मिल जाए। उसके जीवन में भी ढेरों सारी खुशियाँ आ जाए, उसके जीवन से सारे दुख दूर हो जाए। मैं अपनी रानू को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ और रानू की खुशी उसकी माँ के साथ है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का? अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट मुझे बहुत हिम्मत देता है। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप एंटरटेन हो सकें। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।